मन में वैराग्य की भावना आ जाए और सामने से चल करके संपत्ति आ जाए, तो आप कदाचित आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है कि पहले संपत्ति भोग लूँ फिर संयम अंगीकार करूँगा। परंतु उस गज सुकुमार के मन में यही आया कि मुझे तो संयम का ही पालन करना है। राज्य को त्याग कर संयम लेने से जनता में धर्म की प्रभावना बढ़ेगी और संयम साधना के महत्व का संसार को पता चलेगा। इसलिए इतनी भव्य और दिव्य उस दीक्षा की तैयारी हुई है। माँ कहती है पुत्र को, बचपन से अपनी हर जिद पूरी कराई तूने, बचपन से अपनी हर जिद पूरी कराई तूने, तू मेरी पूरी कर दे, अब हो गया सयाना, तू ही धड़कनों में गूंजे। माँ उस पुत्र को दीक्षा की आज्ञा दे रही है और कुछ शर्तें रख रही है। क्या शर्तें हैं वे? माँ ने उसे मुंडित होने की आज्ञा दे दी। मुंडन कैसा? मुंडन दो प्रकार का, एक द्रव्य मुंडन, एक भाव मुंडन। द्रव्य मुंडन तो केवल केशों का होता है, उस तरह से केशों को निकालना, यह द्रव्य मुंडन है। परंतु भाव मुंडन में बताया 4 कषायों का मुंडन, 5 इंद्रियों का मुंडन, क्रोध मान माया लोभ आदि 4 कषायों का मुंडन, 5 इंद्रियों को संयमित करना, और सबसे बड़ी बात मन का मुंडन, मन को अंतर में लेकर के जाना, यह भाव मुंडन कहलाता है। इस तरह उस गज सुकुमार ने परमात्मा प्रभु अरिहंत अरिष्टनेमि के श्री चरणों में यह जो है दीक्षा अंगीकार कर ली। परंतु माँ ने एक जो है जिद रखी थी, एक भावना रखी थी। माँ क्या कहती है? तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना माँ दूसरी बनाना, तू ही धड़कनों में। माँ कहती है तेरी जिद को मैं पूरी कर रही हूँ, तुझे दीक्षा की अनुमति दे रही हूँ, तू मेरी भी एक जिद पूरी करना, तू ऐसी साधना करना, ऐसी आराधना करना, ऐसी उत्कृष्ट भावों के साथ संयम का पालन करना कि वापस तुझे जन्म मरण ना करना पड़े, वापस तुझे किसी माँ की कोख में ना जाना पड़े, वापस किसी माँ को गर्भ की और प्रसव की पीड़ा को मत भोगने देना। हे पुत्र, तू ऐसी साधना करना कि यह जन्म तेरा आखिरी जन्म हो, भूल करके भी वापस तू दूसरी माँ मत बनाना। कहते हैं गज सुकुमार ने अपने माँ की उस बात को गांठ से बांध लिया है, अंतःकरण में धारण कर लिया है, और वे अरिहंत परमात्मा अरिष्टनेमि के श्री चरणों में आए, आकर के परमात्मा के श्रीमुख से दीक्षा अंगीकार की है। अनगार साधु बन गए हैं गज सुकुमार, और उन्होंने इरिया समिति, भाषा समिति आदि समितियों का पालन करने लग गए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की ओर प्रयासरत हो गए, ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने लग गए। उसके अनंतर जिस दिन श्री गज सुकुमार अनगार दीक्षित हुए थे, उसी दिन सायंकाल के समय अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होते हैं, भगवान को वंदन नमस्कार करते हैं, और वंदन नमस्कार करके एक प्रार्थना करते हैं, हे भंते, आपकी आज्ञा हो, यदि आप आज्ञा दे तो मैं महाकाल शमशान में जाकर के एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण करना चाहता हूँ, ध्यान साधना करना चाहता हूँ। इस पर भगवान यही कहते हैं कि हे गज सुकुमार, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसे करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। भगवान से स्वीकृति सूचक वाक्य सुनकर मुनि गज सुकुमार भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करते हैं, सहस्राम्र वन नामक उद्यान से निकलते हैं, जहाँ पर महाकाल शमशान था वहाँ आते हैं, आकर के वहाँ पर प्रासुक शुद्ध भूमि, मलोत्सर्गार्थ तथा लघुशंका निवृत्त्यर्थ योग्य भूमि की प्रतिलेखना करते हैं, और कुछ झुके हुए शरीर से दोनों पांवों को संकुचित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना आरंभ कर देते हैं। यह एक रात्रि की महाप्रतिमा साधु के लिए 12 भिक्षु प्रतिमा ये बतलाई जाती है, और इस गज सुकुमार अनगार ने
11 भिक्षु प्रतिमाएं नहीं की है, सीधी 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना की है, जो मात्र एक रात्रि की होती है। बेले तप के साथ इस आराधना को किया जाता है। परमात्मा की आज्ञा पाकर के वह वहाँ उस महाकाल शमशान में आ गया है और भूमि की प्रतिलेखना करके कायोत्सर्ग में खड़े हो गए हैं। उधर दूसरी ओर क्या घटना घटती है। सोमिल ब्राह्मण पहले से ही हवन की लकड़ी लेने के लिए द्वारिका नगरी के बाहर गया हुआ था। वह लकड़ियां, दाब, कुशा और पत्ते लेकर जब वापस लौट रहा था तब सायंकाल हो चुका था। लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। उस समय महाकाल शमशान के पास से जाते हुए उसने ध्यान में खड़े गज सुकुमाल मुनि को देखा। देखते ही, कहते हैं जैसे ही उसको देखा, देखते ही पूर्व भव का वैर जाग उठा है। हृदय में एक वैर की भावना जाग उठी है। अत्यंत क्रुद्ध होने लग गया। अब वह यह तो जानता था कि यह वासुदेव श्री कृष्ण का छोटा भाई है। इस छोटे भाई के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने मेरी सोमा कन्या की याचना की है, वह यह भी जानता था। परंतु जैसे ही उसको दीक्षित, मुंडित और वहां पर कायोत्सर्ग में रत देखा तो उसके मन में जो है विचार आया, ओह, यह मृत्यु को चाहने वाला, पुण्य एवं लज्जा से हीन वही गज सुकुमाल कुमार है जो किसी दोष से रहित, निर्दोष तथा जाति आदि से अबहिष्कृत, सम्मानित और विवाह योग्य मेरी पुत्री सोमश्री भार्या की आत्मजा सोमा को छोड़कर मुंडित होकर प्रव्रजित दीक्षित हो गया। इधर तो गज सुकुमाल को पता भी नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटी है, परंतु पूर्व भव का वैर जाग गया है, कारण और निमित्त बना है वर्तमान भव का। वह सोमिल ब्राह्मण कहता है कि इसने तो मेरी पुत्री को जो है छोड़ दिया है और यह तो मुंडित हो गया है, अतः मुझे चाहिए कि मैं गज सुकुमार से इस वैर का बदला लूँ। सोमिल ब्राह्मण उक्त विचार विमर्श करने के अनंतर चारों ओर देखता है। जब किसी के मन में चोर होता है, कोई ऐसी घटना करनी होती है तो चारों तरफ देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसा देख करके उसने जब जाना कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, पास के तालाब से वह गीली मिट्टी लेकर के आया। आकर के गज सुकुमाल अनगार के सर पर मिट्टी की पाल बांधी, यानी चारों तरफ से एक मिट्टी का एक बाउंड्री वॉल जैसा बना दिया है। और पास में ही चिता जल रही थी। धधकती चिता में से खिले हुए पलाश के फूलों के समान लाल लाल रंग के जो है अंगारे जो है वो उठा करके लाता है। किसमें? लकड़ी, एक ठीकरे के अंतर्गत जो मिट्टी का ठीकरा है उसमें उस लकड़ी के अंगारे उसने उठाए हैं और उठा करके उसने क्या किया है, उन अंगारों को उस गज सुकुमाल अनगार के सिर के ऊपर डाल दिए हैं, मस्तक पर उन अंगारों को डाल दिया है। और उसके बाद उसकी अंतरात्मा कांपने लग गई। वह डर गया, इधर उधर देखता है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, क्योंकि पाप तो किया है, गुनाह तो किया है। देख रहा है किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और डरता है। डर करके उसी समय वो वहाँ से भाग गया, यानी अपने घर की ओर चला गया। मन के अंदर में वो पूर्व भव का वैर जागा और वर्तमान भव का एक ऐसा निमित्त मिल गया। पूर्व भव का वैर क्या था तो उसके बारे में एक कहानी आती है कि अनेकानेक भव पूर्व में गज सुकुमाल का जीव एक राजा की रानी के रूप में था। उसकी सौतेली रानी के पुत्र होने से सौतेली रानी राजा को बहुत प्रिय हो गई। राजा की 2 रानियां थी, एक के पुत्र था, एक के पुत्र नहीं था। वह सौतेली रानी जिसका पुत्र था वह राजा उसको अधिक प्रेम करता था, उस पुत्र को भी अधिक प्रेम करता था। तो इसलिए पहली रानी को सौतेली रानी से द्वेष हो गया। चाहने लग गई कि किसी तरह इसका पुत्र मर जाए। संयोग की बात है कि एक बार उस पुत्र के सिर में एक फोड़ा हो गया, गुमड़ी हो गई। वह पीड़ा से छटपटाने लग गया। माता जो दूसरी सौतेली रानी थी, विमाता थी, उसने कहा कि मैं इस रोग का उपचार जानती हूँ, आप मुझे पुत्र को दे दो, मैं इसका उपचार कर देती हूँ। कहते हैं माँ ने उस पुत्र को दे दिया। उपचार करना है, वो भी माँ है, ये भी माँ है। माँ ने पुत्र को दे दिया। अब वो ये सोच रही थी कि कोई ऐसा उपाय करूँ कि यह पुत्र ही ना रहे। उसने क्या किया है, उड़द की एक मोटी रोटी बनाई है, गरम गरम रोटी तैयार की है और उस पुत्र के सिर पर उस रोटी को लगा दिया, सिर पर बांध दिया। कहते हैं उस फोड़े के ऊपर वह रोटी रखी गई तो बालक को भयंकर असह्य वेदना हुई। वह छटपटाने लगा और कुछ ही क्षणों में वह मर गया बालक। कालांतर में वो बालक का जीव तो बना सोमिल ब्राह्मण, और उस विमाता जिसने वो रोटी लगाई थी
उस विमाता का जीव गज सुकुमाल के रूप में उत्पन्न हुए। वैराणुबंधिनी महभयाणी, वैर के अनुबंध भयंकर होते हैं। अतः पूर्व वैर का स्मरण होने पर सोमिल को तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ और बदला चुकाने के लिए ध्यानस्थ मुनि के सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर खैर के धधकते अंगारे रख देने की भावना उसके भीतर में जागी। पूर्व वैरवश इतना पैशाचिक कृत्य उसने कर डाला, ऐसा एक राक्षसी कृत्य कर दिया कि अभी सिर मुंडाया हुआ था, सिर के ऊपर मिट्टी की पाल बांध करके धधकते अंगारे उसमें डाल दिए। इस कथानक से क्रोध की भयंकरता का स्पष्ट रूप से पता चलता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य पागल हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तब वो बाकी सब बातें भूल जाता है। उस क्रोध के आवेश में वह न जाने क्या क्या कर देता है। उस सोमिल ब्राह्मण ने भी गज सुकुमाल मुनि के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। उससे मनुष्य प्रकृति की क्रोध मूलक दुर्भावना का सहज में ही परिचय प्राप्त होता है। इस तरह वो जो है चारों ओर देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और वो अंगारे डाल करके, धधकते हुए अंगारे डाल करके वह निकल जाता है सोमिल ब्राह्मण के द्वारा। जब उस गजकुमाल मुनि के मस्तक पर माटी की पाल बनाकर उसमें जाज्वल्यमान अंगारे डालने के पश्चात उनके शरीर में अत्यधिक दुखमयी असह्य वेदना उत्पन्न हुई। आपको क्या लगता है, गज सुकुमाल जब खड़े थे कायोत्सर्ग में, उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधी जा रही थी, उनको पता नहीं चला होगा? उनके सिर पर धधकते हुए अंगारे डाले गए हैं, जलते हुए फूले हुए अंगारे डाले गए हैं, क्या उनको पता नहीं चला होगा? चला होगा, पता चला होगा। परंतु भगवान फरमाते हैं, परमात्मा फरमाते हैं, हमने साधना के माध्यम से ये जाना है कि जब जीव आत्मा में स्थित हो जाता है तो आत्मा के भीतर का इतना आनंद आता है कि बाहर की वेदनाएं तुच्छ हो जाती है, नगण्य हो जाती है। उसे आत्मा में इतना रस आ गया, आत्मा में इतना आनंद आ गया, आत्मा में इतना वो स्थिर हो गए कि उस वेदना को भूल गए। भीतर में आत्मरमण चलने लग गया, आत्मचिंतन चलने लग, आत्मस्थिति इतनी बढ़ गई कि वो कर्म जो है उदय में आया था, उस कर्म को सहने की शक्ति उत्पन्न हो गई। कहते हैं अनेक भव संचयम सहस्रम कम्मम, अनेक भवों के संचित वो सहस्र कर्म उदय में आए और उस समय में उस गज सुकुमाल अणगार के भीतर में अत्यधिक दुखमयी असह्य वेदना उत्पन्न हुई। तथापि मुनि गज सुकुमाल सोमिल ब्राह्मण के ऊपर मन से भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं लाते हैं। उस भयंकर असह्य वेदना को सहन करने लग गए। महावेदना को सहन करने वाले उस गज सुकुमाल मुनि के शुभ परिणाम बढ़ गए हैं, प्रशस्त अध्यवसाय हो गए हैं। आत्मिक चिंतन को नष्ट करने वाले अपूर्व कर्ण में उन्होंने प्रवेश करके सर्वप्रधान अनंत सदा बने रहने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसके अनंतर आयुष्य कर्म के क्षीण होने से वह सिद्ध कृतकृत्य बुद्ध सकल पदार्थों के ज्ञाता मुक्त सकल कर्मों और सर्व प्रकार के दुखों से रहित तो हो गए हैं। और महामुनि गज सुकुमाल उसी समय आयुष्य कर्म क्षय हो गया और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। उनके मुक्त हो जाने के अनंतर समीपवर्ती देवताओं ने चारित्र की सम्यक आराधना की है, ऐसा कहकर सुगंधित दिव्य वैक्रियमय सुगंधित जल की वर्षा की है, 5 प्रकार के अचित फूल बरसाए हैं, वस्त्रों की वर्षा की है, दिव्य गीतों तथा मृदंगों के स्वरों से आकाश को गूंजायमान कर दिया है। ऐसा उस गज सुकुमाल अनगार ने कितनी क्षमा धारण की है, कितनी अपूर्व तितिक्षा उनके जीवन में थी। कहा है क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देवकी का लाल था वो देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो देवकी का लाल था। देख लो 99,000 भव बाद जी, देख लो 99,000 भव बाद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी। बदला चुकाया सिर अग्नि का डाल था, बदला चुकाया सिर अग्नि का डाल, देवकी का लाल था वो देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो देवकी का
माँ की उस बात को उस बालक ने पूर्ण किया। माँ ने क्या कहा था, तू साधना वो करना, ये आखिरी जन्म हो, भूले से भी कभी ना माँ दूसरी बनाना। ऐसे उस गज सुकुमाल अनगार की अपूर्व तितिक्षा, अपूर्व उस आत्मस्थिति को स्मरण करते हुए अपने भीतर में भी ऐसी आत्मस्थिति लाए। उस गज सुकुमाल अनगार के उन परमाणुओं को, उन पुद्गलों को आज अंतःकरण से वंदन करे, आत्मा से वंदन करे। धन धन गज सुकुमाल तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों मात देव की लाल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। धन धन गज सुकुमाल तुमको लाख। आज अपने भीतर में यही भाव हो कि हम किसी के लिए मन में क्रोध की भावना ना रखें, उत्तम क्षमा का भाव भीतर में हो, हम भी क्षमा के पुजारी बने। उस गज सुकुमाल अणगार की भांति सामने आने वाले, उदय में आने वाले प्रत्येक कर्म को समता के साथ भोगे। आगे क्या घटना घटती है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आग में भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो मैं देवसी अय्यारों को तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम, तत्समिच्छामि दुक्कडम। भादो मास सुहानानी आया, पर्व पर्यूषण आया, भादो मास सुहानानी आया, पर्व पर्यूषण आया, तन मन ध्यान लगानानी आया, पर्व सुहाना। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवान। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। क्रोध में मान तजना, लालच ज्ञान तजना, क्रोध में मान तजना, लालच ज्ञान तजना, चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया, चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे, धर्म पर प्राण प्यारे, कर दे कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया, शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के अनंत ज्ञान को, अनंत करुणा को, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। महापर्यूषण का चौथा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आपके भीतर दान शील तप भावना की आराधना की अभिवृद्धि होती रहे। आप सुन रहे थे शुभ मुनि जी के द्वारा अंतकृ सूत्र की वांछना। आज का जो मेन प्रसंग था गज सुकुमाल का, देव की माता का, कि कैसे माँ ने पुत्र को
की चाहना रखी और कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और कैसे पुत्र ने दीक्षा की भावना रखी और माँ ने कहा कि बेटे ये तेरा अंतिम भाव हो, और उस बेटे ने सुकुमाल ने उसकी कैसे पूर्ति की। इसमें 2-3 बातें बहुत गहराई से समझने वाली हैं। निमित्त स्थिति और स्वय स्थिति। हमारे जीवन में भी निमित्त आते हैं, हमें कोई मान अपमान कर दे, कोई हमारे इंसल्ट कर दे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो हम उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं और उसको अपना शत्रु मान लेते हैं और द्वेष कर बैठते हैं। यहाँ सुकुमाल निमित्त बना सोमिल ब्राह्मण, और वैर कितना पुराना कर्म था। एक बात ध्यान रखें कि कर्म कभी छोड़ते नहीं। करान कम्मा न मुखा, किए हुए कर्म का भुगतान मुझे और आपको करना ही पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव को करना पड़ा, भगवान महावीर को करना पड़ा, सभी तीर्थंकर भगवंतों को। तो ये ऐसा कर्म 99,000 वर्ष कहते हैं, क्योंकि लाख वर्ष कहते हैं, पुराना वो वैर का भाव था। दोनों राजा की 2 रानियां थी और कैसे वो एक के पुत्र हुआ और एक के नहीं था, ईर्ष्या आई और ईर्ष्या के निमित्त उसको कहा कि मैं उपकार कर देती हूँ। उड़द की दाल की रोटी बना करके ऊपर डाल दिया और बेटा चला गया। और वो कर्म 99,000 वर्षों के बाद आता है, और वही जो रानी थी वो सोमिल और विमाता और बच्चा सुकुमाल बनता है और रानी सोमिल। और कैसे वो सोमिल के भीतर वैराग्य क्रोध जागता है। कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति को देख करके अचानक प्रेम आ जाता है, अचानक क्रोध आ जाता है, अचानक ईर्ष्या आ जाती है। ये हमारा कोई पूर्व जन्म के वैर का संबंध होता है। यहाँ देखिए सुकुमाल मुनि कितने सुकुमाल थे। गज सुकुमाल, गज हाथी के तालू के समान, उसकी त्वचा इतनी सुंदर थी, कोमल थी, और उन्होंने दीक्षा लेकर के कैसे अपने जीवन को साधा, भगवान के श्री चरणों में गए। एक ही दिन की दीक्षा में महाकाल शमशान की प्रतिमा अंगीकार की और कौशग में खड़े रहे, और कैसे सोमिल उधर से गुजरता है, घटना घटती है, पाल बांधता है, अंगारे रखे जाते हैं। वेदना तो ही होगी, भयंकर वेदना, परंतु यहाँ हमें एक शिक्षा मिलती है भगवान की वाणी के द्वारा कि उन्होंने ऐसा कैसे सहन कर लिया। हमें जरा सा बहनें भोजन बनाती हैं, जरा सा अंगारा लग जाए तो बहनें कितना कठिन होता है। हमारे ऊपर कोई गरम गरम पानी छिड़क दे तो हम सहन नहीं कर पाते। तो कैसे उन्होंने इतने अंगारे ददकते हुए सिर पे रखे और एक दिन की दीक्षा, और कैसे सहन कर गए।